सुनती, एक पल के लिए भी दिल से तुम्हारा ख्याल नहीं जा रहा है। क्या तुम भी हमको याद कर रही हो? इंद्रेश, कहा हम तुम्हें कभी भूल सकते हैं? पर हम तुम्हें कभी माफ भी नहीं करेंगे। तुमने हमें बचाने के लिए सारा इल्जाम खुद पर लिया। ये भी नहीं सोचा ना कि हम कैसे जिएंगे तुम्हारे बिना इंद्रेश। नारायण नारायण। माते, ऐसे निष्पक्ष प्रेम की अनुभूति मात्र मनुष्य ही कर सकते हैं। सत्य कह रहे हैं देवऋषि आप। प्रेम से अधिक सुंदर जीवन में और कुछ नहीं है। और स्वाति और इंद्रेश ने तो प्रेम की परिभाषा ही गहरी कर दी है। माते, प्रेम, पवित्रता और भक्ति, इन तीनों का मिश्रण है आपकी भक्त पुत्री स्वाति। देवऋषि, कल स्वाति का मौन व्रत है और हम यही चाहते हैं कि उसके इस व्रत में कोई भी विघ्न उत्पन्न ना करे। घड़ी कैसे रुक गई? समय क्या हुआ होगा? लगता है ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने वाला है। अब हमें सोना नहीं चाहिए ताकि हम समय से स्नान करके हवन शुरू कर सके। यही समय है, उठ जा सिंहासन और निपटा अपना काम। जी, ये कहाँ जा रहे हैं? अभी तक सोए नहीं का? अभी तो पूजा करने में बहुत देर है। आइए सो जाइए। एक बज रहा है कुंती देवी, तुम सो जाओ। हाँ, आप भी सो जाइए। दिन भर बहुत थक गए हैं और ज्यादा परेशान मत होइए। हाँ, संतोषी माँ सब ठीक करेगी। हे माँ संतोषी, हम जो आज पूजा करने जा रहे हैं उसमें हमें सफलता देना और हमारी मदद करना माँ।
लड़की कहाँ निकल गई? वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जल में भी थल में भी चल में अचल में भी अतल वितल में भी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी नारायण नारायण। प्रणाम माते। माते, धन्य हैं आप जो आपकी भक्त पुत्री स्वाति की तपस्या में उसका साथ निभाने के लिए, उसे आशीर्वाद देने के लिए आप साक्षात यहाँ आई हैं। देव ऋषि, हमारा आशीर्वाद सदैव स्वाति के साथ है। रही बात उसका साथ निभाने की, तो आगे की यात्रा उसे स्वयं ही पूर्ण करनी होगी। यहाँ भी नहीं, लड़की गई कहाँ? कहाँ चले गए इतनी रात को? अजय, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? कुछ चाहिए तो हमको बताइए ना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारी तो नींद खुल गई थी, पर आप इतनी रात ही मंदिर में क्या कर रहे थे? आवाज आई थी कोई, तो हमको लगा कोई जानवर अनवर है, देखने आए थे। दीदी, स्वाति अपने कमरे में नहीं है, कहाँ गई? वो शायद पूजा के लिए निकल गई। याद है ना, उनका गंगा जी में स्नान करना है। दीदी, हम तो उनको कहे थे कि हम भी उनके साथ चलेंगे, तो अकेले काहे चली गई? जाना तो हमें भी है, कहे कि हमरे इंद्रेश्वर के लिए ही तो व्रत कर रही है ना वो। हाँ, इसीलिए तो हम रात में ही वो पूजा की थाल बना के रख दिए थे। चलिए चलते हैं, नहीं तो वो तो पहले ही आगे निकल गई, कहीं बहुत दूर ना निकल जाए। हाँ चल, वैसे भी ना पूजा अर्चना में कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए, और हम लोग साथ में रहेंगे ना तो सब अच्छा ही होगा। कहे कि उसका तो मौन व्रत है ना, तो कोई कुछ पूछेगा तो जवाब भी नहीं दे पाएगी। हे भगवान, अब केवल स्वाति की सच्ची भक्ति हमरे इंद्रेश को जेल से मुक्ति दिला सकती है। उसका व्रत अच्छे से करवाना। चलते हैं। खबरदार, जो उस नलकूप विभाग की बिटिया की मदद करने के लिए कोई एक कदम आगे बढ़ाया तो अभी दिन में बोले थे, दिमाग से उतर गया? उठते ही मटकते हुए चल दी। अरु, इंद्रेश के लिए कुछ नहीं करेगी वो नागिन, कुछ नहीं करेगी इंद्रेश के लिए। उसी की वजह से हमारा बेटवा मौत के मुंह में गया है। किसी की खोपड़ी में बात कहाँ नहीं आ रही है? देखिए, हम जानते हैं कि इंद्रेश के जेल जाने से आप बहुत परेशान हैं, पर स्वाति सच्ची में ये सारा व्रत पूजा इंद्रेश के लिए ही कर रही है। कान खोल के सुन लो कुंती देवी, जब हमने कहा कि कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अब देखो, किसी बिना फांसी के फंदे के उसको ऊपर पहुंचाते हैं। ये सब पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा, पर मौत के बाद गवाही से जरूर होगा। इतना बढ़िया प्लान बनाए थे, ससुर से गुड़ गोबर हो गया।
बहाने से तो मना रहे हैं कि वहीं गंगा में डूब जाए और मुक्ति मिले हमको। लगता है हम समय पर पहुंच जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त बस शुरू होने वाला है। नारायण नारायण। माते, भोली भाली पुत्री स्वाति को उसके ससुर सिंहासन सिंह के भयंकर प्रयोजन के विषय में तनिक भी भान नहीं। कभी कभी कुछ ना ज्ञात होना ही उचित होता है। सिंहासन सिंह का प्रयोजन ज्ञात नहीं होने से स्वाति व्रत और पूजा में अधिक ध्यान केंद्रित कर सकती है। माते, यदि असुर रानी पौलमी पुत्री स्वाति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न नहीं करेंगी तो पुत्री स्वाति का यह व्रत, उसकी ये पूजा अवश्य पूर्ण होंगी। किंतु माते, क्या देवों के देव महादेव पुत्री स्वाति की प्रार्थना सुनेंगे? वो व्रत संपन्न होते ही ज्ञात हो जाएगा देव ऋषि। जय गंगा मैया की। हे गंगा मैया, कृपा कर हमारी प्रार्थना स्वीकार करो माँ। माँ, आप महादेव की जटा से निकलकर बहती हैं, लोगों के पाप हरती हैं, हमारे इंद्रिय को भी बचा लो माँ। आपकी पूजा कर हम इंद्रेश के लिए हवन करेंगे। हमारा मौन व्रत भी अब शुरू होता है। हमारे होते हुए स्वाति का मौनी अमावस्या का व्रत सरलता से हो जाए असंभव। बिटिया, बहुत किस्मत वाली हो कि गंगा जी में डुबकी लगा के पाप धो रही हो। देखो मुझ बुढ़िया को 4 सीढ़ियां नहीं उतर पा रही हूँ। ये घुटनों का दर्द भी ना, लगता है आज भी मैं गंगा जी में डुबकी नहीं लगा पाऊंगी। मेरी ये इच्छा अधूरी ही रह जाएगी। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अच्छा, तो आज मौनी अमावस्या है तो तुमने मौन व्रत रखा है ना? किसके लिए रखा है? पति के लिए ना? मौन व्रत में मदद के लिए कैसे पुकारे? मैं डूब जाऊंगी, मुझे निकाल। कोई बचाओ, मुझे बाहर निकाल यहाँ से, मुझे बाहर निकाल। मेरी पैर में चोट आई है, पैर जम गए हैं,
हिल ही नहीं रहे हैं। किसी को बुला लेना मदद के लिए, नहीं तो मैं डूब जाऊंगी। अरे तेरे इस व्रत का क्या फायदा अगर किसी बुढ़िया की जान चली जाए? इस बुढ़िया की जान गई तो तुझे पाप लगेगा। ऐसा कैसा व्रत होता है जो किसी की मदद नहीं कर सकती? बचाओ! असुर रानी पौलुमी की माया के समक्ष एक साधारण मनुष्य की शक्ति अत्यधिक सूक्ष्म है। करो प्रयास स्वाति, और प्रयास करो। असुर रानी पौलुमी, व्रत और तप की शक्ति से अब भी आप अनभिज्ञ हैं। तभी देखिए, आज भी आपका प्रयास विफल रहा। देवी संतोषी, कठिनाइयां होंगी तभी तो आस्था सिद्ध होगी ना। वैसे एक बात का स्मरण रखिए देवी संतोषी, आप हमारे कार्य में विघ्न उत्पन्न करना बंद कर दीजिए। असुर रानी पौलुमी, जिस प्रकार नदी के प्रवाह को रोकने के लिए सेतु बाध्य होता है, उसी प्रकार हम भी बाध्य हैं। आप जितना चाहें उतना अपनी भक्त की रक्षा कर लें। आपको सच में लगता है कि हम आपकी भक्त का व्रत सफल होने देंगे? जहाँ लगन और प्रण हो, वहाँ कार्य पूर्ण होता ही है। और वहीं हम अपनी भक्त के प्रण को पूर्ण होने में उसकी सहायता करेंगे। आपके पास जितने उपाय नहीं होंगे देवी संतोषी, हमारे पास उससे कई अधिक प्रहार करने की क्षमता है। देखते हैं आप अपनी भक्त की कब तक रक्षा करती हैं। ये आपका भ्रम है कि हम स्वाति की रक्षा कर रहे हैं। सत्य ये है कि उसकी भक्ति उसकी रक्षा कर रही है। देखते हैं उसकी भक्ति उसकी रक्षा कब तक करती है। एक ना एक दिन माया के समक्ष वो दुर्बल हो ही जाएगी।